मेरा नाम सालिया हैदर है और मैं मिसेस मेजर अदील शाहिद शहीद हूँ। आज 6 सितंबर यौम दिफ़ा हम मना रहे हैं और जब यौम दिफ़ा का हमारे माइंड में आता है तो बहुत सारे शुहदा का भी ज़िक्र आता है। तो आज मैं स्पेशली ये इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ क्योंकि 2019 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। फिर मेरी एक जानने वाली हैं, वो मेरे पास आई और उनके अल्फाज़ अभी भी मुझे याद हैं और उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप तो बहुत सारी लेडीज़ के लिए जो कि जिनके हस्बैंड शहीद हैं, आप उन सब के लिए मोटिवेशन का बायस बन सकती हैं क्योंकि आपके साथ ये इंसिडेंट 2 टाइम्स हुआ है। 2014 में मेरे हस्बैंड कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर की शहादत हुई थी बाजोड़ एजेंसी में और 2019 में जब मेरी दोबारा शादी हुई 2016 में, तो 2017 में मेरी ट्विंस बेटियां हुई और फिर 2019 में 20 सितंबर को मेरे हस्बैंड की शहादत हुई। तो ये वाला जो इंसिडेंट है ये मतलब बहुत रेयर है और बहुत एक यूनिक किस्म का एक स्टेटस है मेरा, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान आर्मी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मोस्टली बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चों को भी मैंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया, कभी मैंने उनको मौत से डराया नहीं, कभी मैंने एक वो जो अल्लाह ताला की ज़ात है उससे नहीं डराया कि अल्लाह ताला आपको आग में डाल देंगे, अल्लाह ताला ने आपके बाबा को ले लिया या अल्लाह ताला ने मतलब कुछ कर दिया। मैं हमेशा इनको हकीकत भी है जो हमेशा मैं इनको वही चीज़ें बताती हूँ कि हम यहाँ पे वक्ती तौर पे हैं, हम यहाँ पे इम्तिहान के लिए आए हैं और ये हमारी लिमिट्स हैं और हमने ये इम्तिहान यहाँ पे पास करना है, देना है और उसके बाद हमारे जो लोग यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं, जिस टाइम के मैं उनको कहती हूँ कि आपके बाबा यहाँ से चले गए हैं और वो वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब 1 बाय 1 चले जाएंगे। तो मेरा जो मैं भी इंसान हूँ, बहुत डाउन भी हो जाती हूँ सम टाइम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को डीमोटिवेट करती हैं, लेकिन फिर जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड जो कि शहीद हैं, उनका एक एम था, उनका एक ख्वाब था अपनी बेटियों को जिस मकाम पे देखने का, तो फिर मैं उसी को लेके आगे चलती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप सब से भी इल्तिमास है कि आप सब लोग मेरी बेटियों के लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर लिया, जब आपको कॉल आई तो आपने ख़ुद कॉल सुनी, फिर आप 40 किलोमीटर ड्राइव करके गई और मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई हुई थी। तो मैं सबको एंड पे यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जब आजमाइश भेजते हैं तो अल्लाह ताला का साथ आपके साथ होता है और उस मुश्किल वक्त में शायद आपके साथ बहुत सारे फरिश्ते हों या अल्लाह ताला की मदद किसी भी तरह से आपके साथ होती है और अल्लाह ताला आपको हौसला भी देते हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि वो बचपन से ही शहादत खेलता था। यानी अपनी बड़ी बहन जो उससे 2 साल बड़ी है, उनसे वो पहले तो ड्राइंग रूम में गद्दा बिछा देता था नीचे और फिर कहता था बाजी मुझे पिलो मारना, तुम ये समझ के मारना कि तुमने बम मारा है। और मैं इस वक्त मेजर अजीज़ भट्टी हूँ और वो पिलो मारती थी और वो गिर जाते थे, ये एट द एज ऑफ 4-5 ईयर्स। तो फिर वो ऑलरेडी उसकी हिदायत होती थी कि वो घर में जो चांदनी रखी है सफ़ेद चादर, पहले वो उड़ाना और फिर उसके बाद जो 14 अगस्त को हम लोग झंडा लगाते हैं बाहर, वो वाला झंडा पापा की अलमारी में है, वो मुझे रैप कर देना और फिर मेरे सराहने खड़े होकर कौमी तराना पढ़ देना। ये उसका खेल था। एंड वुड यू बिलीव कि वो फर्स्ट ईयर तक जो जवान बच्चा होता है फर्स्ट ईयर का, तो ये खेल वो ज़रूर खेलता था साल में कोई 4-6 मरतबा। ये तो उसका मैं वो माइंडसेट बता रहा हूँ कि आर्मी के हवाले से जब ये ISSB की तैयारी कर रहा था तो मेरे जितने दोस्त थे फ़ौजी, उन लोगों से मिलता था कि पापा यार वो फलाने से मिला दो, फलाने कर्नल से मिला दो, फलाने ब्रिगेडियर से मिला दो, फलाने कैप्टन से मिलाओ। ये सब के व्यूज़ लेता था। यानी ये एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। फिर ये जब 2007 में ISSB क्वालिफाई किया इसने, 2007 में ही इसने PMA ज्वाइन किया, तो मैंने कभी उसको अकेले कहीं जाने नहीं दिया था
तो मैं हेजिटेट कर रहा था कि काकुल तक जाएगा इतना दूर। मैंने कहा बेटे हम पूरी फैमिली चलेगी आपके साथ। कह रहा मैं बड़ा हो गया हूँ पापा, अब ये नाज नखरे मेरे छोड़ दें आप, मैं अब एक फ़ौजी हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। और बहरहाल वो बड़ा उसने मेरे को प्रेशर किया, तो मैंने उसके बाई ट्रेन एसी की टिकट करा दी और कैंट स्टेशन फिर पूरा ख़ानदान छोड़ने गया उसको। उसने जितने भी हमारे निशाने हैदर के शोधा हैं उनके बारे में इतनी स्टडी थी कि उनके पेरेंट्स के, उनके बच्चों के, सब के नाम हम उसके पास होते थे। एक रजिस्टर बनाया हुआ था, मैं आजकल वही रजिस्टर ढूंढ रहा हूँ कि उसमें, और उसने बहुत सारे लोगों के बारे में। तो इंस्पायर्ड वो था राशिद मिन्हाज से, क्योंकि कभी कभी वो भी ये भी गेम करता था कि बहन का मतीउल्लाह बनाया देता था, खुद राशिद मिन्हाज बन जाते थे। ही वॉज वेरी पॉजिटिव माइंडेड। किसी भी बात का, किसी भी मसले का हल वो ऐसे निकालता था कि जिसमें किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो खैर वो सुन ही नहीं सकता था ना। यानी किसी दोस्त ने उससे एक मरतबा कह दिया, अबे तुम लोग तो अय्याशी करते हो आर्मी वाले, और आर्मी ने किया ही क्या है। वो क्या जो नहीं किया है वो आज करूँगा मैं। वो कह लें क्या, कह लें आज से आपकी और मेरी सलाम अलैकुम ख़त्म। मेरा बचपन का दोस्त था और उसके लिए बड़ा ये हमदर्दी भी रखता था। बाद में उसके लिए बड़े काम भी किए, लेकिन फेस पे आकर नहीं, जो कहता था वो कर देता था। फिर एक दिन वो आया, उसने घर एक्सक्यूज़ किया, पहले मुझसे बात की, कह रहे हैं अंकल वो मेरे से गलती हो गई, मैंने बग़ैर आर्मी को पढ़े लिखे, बग़ैर कुछ जाने हुए जनरल कमेंट्स होते हैं। फिर मैंने उससे कहा बेटे ये दुश्मन का तरीक़ाकार है कि वो इतना वर्गलाता है कि लोगों का माइंड चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया के जितनी भी आर्मीज़ हैं उनसे कम बजट होता है इनका। ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद में जो मेरी नॉलेज है 10,700 लोग गए। तो अदील ने जो कुर्बानी दी है, उससे पहले जितने गए उन सबको भी मेरा सलाम।